दोस्तों अटैक ऑन टाइटन्स के पिछले वीडियो के फ्लॉप होने के बाद मैं आ गया हूं फिर से आप लोगों के लिए और एक फ्लॉप वीडियो लेके। मैं फ्लॉप क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि देखो अटैक ऑन टाइटन्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और मुझको पता ही नहीं कि यूट्यूब का मेरे ऊपर क्या दुश्मनी है, मेरे को कुछ पता नहीं। मेरे इस वीडियोस पे कोई व्यूज़ नहीं आते। पिछले वीडियो का जो व्यू था वो था 61 और इस वीडियो को मुझे पता है ये वीडियो भी यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा, ये वीडियो भी नहीं चलेगा, तो फिर भी चलना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभी मैं कितने साल हो गए, 1.5 साल हो गए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 900 के ऊपर वीडियो छोड़ चुका हूँ और अभी तक मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हुआ है। आई मीन व्यूज़ तो आ जाते हैं फिर भी, मतलब महीने में 2-3 लाख तो आ जाते हैं व्यूज़, लेकिन उसके बावजूद कोई भी बंदा जो सब्सक्राइब करता है वो भी मेरा वीडियोस को नहीं देखता। मतलब मेरे वीडियोस के ऊपर कोई व्यूज़ नहीं आते और व्यूज़ नहीं आएंगे तो वॉच टाइम भी नहीं आएगा और अगर वॉच टाइम नहीं आएंगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरा पूरे वीडियोस देखा करो, उसके बाद आप लोगों का क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों फिर भी ठीक है, मैं तो वीडियोस बनाता ही रहूँगा और अपने एरन के ऐसा कीप मूविंग फॉरवर्ड वाला जो मोटो है वो यहाँ पे मैं लागू करता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अटैक ऑन टाइटन्स का जो फाइनल एपिसोड था वो कैसा था और इसमें भर भर के स्पॉयलर्स होंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो था स्पॉइलर फ्री वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक अटैक ऑन टाइटन्स का एपिसोड नहीं देखा वो पहले उस वीडियो को जाके देखो, उसके बाद अटैक ऑन टाइटन्स का जाके एपिसोड देखो। और अगर आप लोगों ने एपिसोड देख लिया तो इस वीडियो को एंजॉय करो। दोस्तों बेकार की बात होते साइड में शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों को जिस एंड पे खत्म होने को देखने मिला था अटैक ऑन टाइटन्स, वो एंड था कि एरन के ऊपर सब लोग हमला कर रहे हैं और इस एपिसोड में वही सीन को कंटिन्यूएशन में रखा गया। जो पहला वाला सीन था वही आप लोगों को गूज़बम्स देने के लिए काफी है, क्योंकि पहले ही सीन में वो म्यूजिक चलता है जो पिछले एपिसोड के लास्ट में चला था और सब लोग एरन के ऊपर ऐसे एंट्री मार रहे हैं और वो वाला सीन काबिलिए तारीफ है। जो एनिमेशन यहाँ पे मापा ने दिखाया है वो काबिलिए तारीफ एनिमेशन है। और दोस्तों यहाँ पे और एक चीज है कि आर्मिन यहाँ पे सबको बोलता है कि मैं एक जरिया हूं जो एरन को यहाँ पे रोक सकता है, मतलब वो उसको रोक सकता है और सब लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ पे कि आर्मिन जाके एरन को रोकेगा। लेकिन जब आर्मिन मूव करने वाला होता है तब भी उसको पीछे से आकर एक टाइटन, एक बुल वाला टाइटन आके उसको खा लेता है। तो यहाँ पे आर्मिन को उस टाइटन को खाने के बाद सब लोग यहाँ पे भावुक हो जाते हैं कि आर्मिन को क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद सब लोग उसको बचाने के जुट में लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों को एनिमेशन जो स्टाइल दिखाया गया वो बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे लीवाई का जो फाइट दिखाया गया, मिकासा का फाइट, राइनर, ओह माय गॉड। मतलब देखो राइनर तो पहले मेरे को खराब लगता ही था, लेकिन अब जो राइनर का हम लोगों को कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला है थ्रू आउट द सीजन 4 वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए राइनर मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो फाइट करता है अपने आर्मर टाइटन के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इस एपिसोड के अंदर जो वाला कैरेक्टर सबसे ज्यादा शाइन करने को हम लोगों को देखने को मिला वो है जीन का कैरेक्टर। जीन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शाइन करता है यहाँ पर। और यहाँ पे पीक भी बोलता है कि मेरे को एरन से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, मैं उसको जाके मार देगी। जब उसको मारने जाती है तब पीछे से वॉरहेमर टाइटन आके उसको रोक लेती है, नहीं मैं तुमको मारने नहीं दूंगी, ऐसे करके वो रोक लेती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, जब आर्मिन को वो टाइटन पीछे से खा लेता है ना तब वहां पे यमीर जो है वो आर्मिन को देखती है। मतलब यहाँ पे आर्मिन समझ जाता है कि एरन नहीं है, एरन जो नहीं है जो मुझको यहाँ पे रोक रहा है, यहाँ पे यमीर जो है वो रोक रही है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रू इंटेंशन है, देखो एरन का क्या इंटेंशन था, एरन का इंटेंशन ये था कि मैं ह्यूमैनिटी को खत्म कर दूंगा, तुम लोग चाहो तो मुझको रोक लेना। लेकिन यमीर का यहाँ पे इंटेंशन है कि एरन को अपना जो ड्रीम है वो फुलफिल करने को मिले और उसको कोई रोक ना सके। तो इसीलिए यमीर ये सब कर रही है और उसका जो पावर है वो बहुत ही ओपी पावर है। यमीर यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है और यहाँ पे सब लोगों को वो रोकने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इसके बाद हम लोगों को जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस पूरे एपिसोड में सुनने को मिला है वो बहुत ही ज्यादा ओपी बैकग्राउंड म्यूजिक। क्योंकि देखो बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में अटैक ऑन टाइटन्स कुछ बोल नहीं सकते यहाँ पे। अटैक ऑन टाइटन्स बैकग्राउंड म्यूजिक में बहुत ही ऊपर शाइन करता है, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है इसका। और इसके बाद हम लोगों को वो फाइट देखने को मिला है। यहाँ पे सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे एरन को वो लोग मार सके, कुछ लोग कर सके यहाँ पे। लेकिन मिकासा यहाँ पे ट्राई कर दिया कि कैसे एरन को बचाया जाए। यहाँ पे आर्मिन में वही ट्राई करने वाला है, लेकिन यहाँ पे मिकासा आर्मिन उसका उन दोनों का एक ही मकसद है कि उन लोगों को एरन को बचाना है। लेकिन बाकी सबका कुछ और मकसद है। बाकी सब यहाँ पे सोच रहे हैं कि एरन यहाँ पे अगर मर जाएगा तो ह्यूमैनिटी यहाँ पे बच जाएगा, तो उन लोगों का ये प्लान है। लेकिन इसके बाद फाइनली हम लोग को एंट्री दिखाई जाती है जो गालियार्ड के, मतलब जो फाल्को का नया टाइटन है, जो फ्लाइंग वाला टाइटन था, वो हम लोग को दिखाया जाता है। वहाँ पे वो मिकासा को बचाने आता है और वो वाला सीन बहुत ही अच्छा था। वो वाला सीन पूरा मांगा पैनल के वहाँ पे छाप दिया, वहाँ पे वो वाला सीन बहुत अच्छा था जो उन लोगों का एंट्री दिखाया गया। उसके बाद हम लोगों को एनी दिखाई गई वहाँ पे, सब लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहे थे। तो आप लोगों को वो सीन याद ही होगा जब आर्मिन वहाँ पे पाथ पे लेटा हुआ है, वहाँ पे वो सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं किसी को बचा नहीं सकता। और वहाँ पे उसकी मुलाकात किसकी होती है, वो है जीक से। और जीक उसको बोलता है कि यमीर का जो असली प्लान है वो उसको भी नहीं पता।
वो किसी को नहीं पता, लेकिन आर्मिन वहां पे समझ जाता है कि यमीर यहाँ पे क्या चाहती है। आर्मिन यहाँ पे जीक को बोलता है कि हम लोगों को क्या चाहिए और हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं मदद के लिए। उसके बाद वो वाला जो सीन आप लोगों को याद ही होगा कि जीक ऐसे बाहर आके बोलता है ओए लीवाई ऐसे करके बोल रहा है और वो उनको बुला रहा है। और आप लोगों को पता है कि लीवाई का जो मकसद है वो है जीक को खत्म कर देना। और वहां पे लीवाई उसकी तरफ देख के बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे करके कुछ बोल रहा है। और वहां पे जीक बोलता है कि मुझे पता है कि तू मेरा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं तेरा इंतजार नहीं कर रहा था, मैं फिर भी बाहर आ गया। वो वाला सीन बहुत ज्यादा हिलेरियस था वहां पे। और वहां पे वो लोग मिकासा जाके आर्मिन को बचा भी लेती है। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद वो सीन आता है जब जो मांगा पैनल में वो जो सीन था वो एक्साइटेड था मैं देखने के लिए। फाइनली मामा वालों ने वो डिलीवर किया हम लोगों को, जब लीवाई फाइनली अपना जो बदला है वो लेता है जीक से। वो जीक का गला काट लेता है और जब भी जीक का गला कटता है तो वहां पर जो रंबलिंग है वो वहां पर रुक जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब एरेन और जीक ऐसे हाथ मिलाए थे तब वो रंबलिंग चालू हुआ था, लेकिन अभी जीक मर गया तो अभी रंबलिंग थम गया। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार बताना भूल गया कि जो मांगा पैनल मापा वालों ने पिछले एपिसोड में जो उन लोगों ने छोड़ दिया था वो मांगा पैनल यहाँ पे उन लोगों ने अडेप्ट किया है। जो वाला बच्चा वाला जो मांगा पैनल था, वो छोटा सा बच्चा जो था, वो जो मांगा पैनल वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग था। देखो वहां पे सारे लोग भाग रहे थे, सब लोग वहां से गिर जा रहे थे और उस तरफ से रंबलिंग आ रहा था, लेकिन एक जो आदमी था उसने एक बच्चे को देखा और उसकी माँ वहां से गिर गई और वहां पे उस बच्चे को देख के ऐसे उठा लिया कि तुम मुझे मार दोगे लेकिन इस बच्चे के लिए हम लोग को छोड़ दो। वो यहाँ पे यही बोलना चाहता था, लेकिन वहां पे रंबलिंग जो है वो रुक गया क्योंकि लीवाई ने वहां पे जीक को मार डाला। और दोस्तों मुझे और एक चीज पता चला है कि ये जो हम लोगों को बच्चा वाला जो सीन दिखाया गया, जो बच्चा यहाँ पे रो रहा था, इसका जो वॉइस दिया है वो हमारे एरन के वॉइस एक्टर युकी काजी के बेटे ने दिया है। तो ये वाला सीन देखो, ये वाला सीन यहाँ पे उन लोगों ने अडेप्ट किया, बहुत ही काबिल तारीफ करके यहाँ पे मापा वालों को मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छी तरह के इस सीन को उन लोगों ने अडेप्ट किया। जब यहाँ पे राइनर जीन को बोलता है कि जीन गो और वो वाला म्यूजिक बजता है, वो वाला सीन यार गूज़बम्स वाला सीन है। और वहां पे पीक भी उसको हेल्प करती है कि ऐसे करके सबको हटा देती है और वहां पे जीन जाके बोलता है यू सुसाइडल मेनियक, और उसके बाद जाके वो डिटोनेटर जो है वो दबा देता है और एरन का गला फट जाता है। तो वहां पे सब लोग समझ रहे थे कि वहां पे एरन शायद मर गया, लेकिन नहीं, वो सिर्फ फाउंडर टाइटन वहां पे डेड होगा, लेकिन एरन का टाइटन अभी भी जिंदा है जो अटैक टाइटन है। तो उसके बाद हम लोगों को फाइनली फाइट देखने को मिलता है एरन वर्सेस आर्मिन का टाइटन का, मतलब दोनों जो कोलोसल टाइटन है उनके टाइटन के बीच में। और दोस्तों यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा होगा कि आर्मिन यहाँ पे पूरे जगह को जला देता है यहाँ पे, क्योंकि उसको एरन को वहां पे रोकना था, मतलब जो फाउंडर टाइटन है उसको वहां पे रोकना था। और उसके बाद उन दोनों का जो फाइट शुरू होता है, वो जो एनिमेशन दिखाया गया वहाँ पे इमोशंस जो है। दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिस तो कर रहा हूँ, एक वीडियो के अंदर मैं तो सब कुछ कवर नहीं कर सकता, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा वो वाला सीन। तो मैं जो मेन पॉइंट है इस एपिसोड के अंदर वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो फाइट शुरू होता है एरेन वर्सेस आर्मिन का, वो वाला फाइट सीन का जो एनिमेशन था, जो कोलोसल टाइटन का CGI था, वो देखने में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था। क्योंकि देखिए सीजन 4 में जो सबसे बड़ा मिस्टेक मामा वालों ने किया था, मतलब सीजन 4 के पार्ट 1 में जो CGI है वो नोटिसेबल था, लेकिन यहाँ पे कोई भी CGI आप लोगों को नोटिसेबल नहीं दिखेगा। उन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इन सब के ऊपर काम किया है। और वहां पे हम लोगों को दिखाया जाता है मिकासा के मेमोरी के बारे में, और मिकासा के मेमोरी में हम लोग देखते हैं कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जहां पे एरन और मिकासा एक साथ हैं। और आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे दोनों एक साथ क्या कर रहे थे। तो देखो आप लोगों को याद होगा सीजन 4 पार्ट 2 के लास्ट एपिसोड में एरन ने मिकासा को ये पूछा था कि मिकासा तुम क्या चाहती हो। और देखो ये जो ऑल्टरनेट टाइमलाइन आप लोग देख रहे हैं कि जहां पे मिकासा और एरन एक साथ हैं, यहां पे मिकासा ने बोल दिया था कि मैं तुमको चाहती हूं, और वो लोग यहां से भाग गए थे, तो इसीलिए वो लोग यहां पे एक साथ थे। ये एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है जो यमीर मिकासा को दिखा रही है ऐसे करके। तो ये वाला जो सीन था ऐसे हक करता है, ऐसे करता है, तो यही वो सीन था जो हम लोगों को ऑल्टरनेट यूनिवर्स में देखने को मिलने वाला था अगर मिकासा एरन को वहां पे हाँ बोल देते, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं बोला और यहाँ पे जो रंबलिंग है वो चालू हो गया। दोस्तों इसके बाद जो मनी शॉट है, इस पूरे एपिसोड का जो मनी शॉट है वो ये है, लीवाई मिकासा सब लोग वो आग के गोले के अंदर से जा रहे हैं ऐसे करके, और मिकासा सबको बोलती है कि मुझको एरन के मुंह के सामने ले जाओ, मैं वहां पे घुस के उसको मार दूंगी। वो वाला जो सीन, जो एनिमेशन वहां पे दिखाया गया दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा मैं ऐसे कर रहा था यार, फाइनली ऐसे करके देख रहा था वहां पे। मुझे पता है कि अटैक ऑन टाइटन इसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उस सीन में एक्साइटमेंट बढ़ गया था क्योंकि वो वाला सीन का एनिमेशन जो है वो गॉड लेवल एनिमेशन था। मैं बोलूंगा दोस्तों वो मामा वालों ने वहां पे
नेल्ड कर दिया, मतलब पूरा एकदम खत्म कर दिया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो मांगा पैनल का सीन आता है, एरन के मुंह के अंदर मिकासा घुस जाती है और ऐसा एक स्माइल करके एरन का गला जो है वो काट देती है, और उसके बाद एरन को द लास्ट गुड बाय मतलब द लास्ट किस वो कर देती है, और पीछे यमी ऐसे खड़ी हुई है। वो वाला सीन आप लोग देख सकते हैं, मेरे जो थंबनेल है वहाँ पे भी वो वाला ही सीन है। वो वाला सीन देखो, हम लोगों को लगेगा कि एरन यहाँ पे बहुत कुछ किया है, एरन ने बहुत कुछ यहाँ पे ख़राब चीज़ें की है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट किस हम लोगों को दिखाया गया एरन और मिकासा का, वो मैं बोलूँगा कि एक सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ फाइनली वो लोग मतलब एक साथ तो नहीं है, बट वो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। और उसके बाद हम लोगों को जो क्लोजर है वो देखने को मिलता है जब एरन और आर्मिन अपने मेमोरीज में बात कर रहे थे। और ये जो मेमोरीज था, आप लोगों को पता है ये मेमोरीज कब का था? ये मेमोरीज पिछले एपिसोड में जब आर्मिन एनी सब लोग उस शिप में थे ना, तब का था। तब एरन ने सबको ये जो बात आप लोगों ने देखा ना कि आर्मिन और मतलब एरन के बीच में जो बात हुआ वो तब बोल दिया था एरन ने, लेकिन उसने वो मेमोरीज वहाँ से हटा दी थी। और उसने ये भी कहा था कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तुमको ये मेमोरीज फिर से याद आएंगी। तो वो वाला जो सीन था वो उसका था दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे मिस कर गए होंगे तो वो वाला जो सीन था दोस्तों, जो मेमोरीज के अंदर जो सीन था वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और वहाँ पे एरन ने और एक चीज़ कहा था कि मैंने 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया, मतलब 20% अभी भी बाकी है। और आर्मी उसको बोलता है कि हम लोगों ने इतना कुछ किया, इन सब का क्या फ़ायदा हुआ? 80% ऑफ ह्यूमैनिटी खत्म हो गया, अब तो फिर से वार होगा, 20% तो फिर से वो हेट्रेड फैलाएंगे यहाँ पे। लेकिन एरन उसको बोलता है कि अब तुम्हारे हवाले है, तुम लोग कैसे इसको संभालोगे मुझको नहीं पता। और यहाँ पे आर्मिन भी अपने आप को सेम ही गिल्टी मानता है, क्योंकि देखो जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो एरन को किसने बताया था? वो बताया था आर्मिन ने। तो आर्मिन का इससे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने उसको क्यों बताया। तो वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे ऐसा ही सेम पापी हूँ, ऐसे करके बोलता है वो। लेकिन वो वाला सीन आप लोगों को याद है? वो देखो, मेरे को वो वाला सीन जब मैंने देखा तब मेरे को लगा था कि वो एरन थोड़ा ज़्यादा कर दिया वहाँ पे, जहाँ पे आर्मिन एरन को बोलता है कि यू शुड से सॉरी टू मिकासा, और एरन उसको बोलता है यार देखते हैं, और आर्मिन उसको ऐसे पंच मारता है ऐसे करके। आर्मिन वहाँ पे उसको चिढ़ाता है कि अगर मिकासा किसी और से शादी कर ले तो क्या होगा। और एरन वहाँ पे क्या बोलता है, वो सीन मैं देखने के लिए जिंदा नहीं रख सकता क्योंकि मेरे को मिकासा चाहिए, हर जन्म में चाहिए, ऐसे करके वो चिल्लाता है, गुर्राता है। वही लड़का जिसने मिकासा को बोला था मिकासा फ्रॉम द चाइल्डहुड आई ऑलवेज हेटेड यू, वो अभी बोल रहा है कि मैं उसको चाहता हूं, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मुझको जिंदा रहना है उनके साथ, तुम्हारे साथ। वो देखने में देखो एरन के मुंह से वो बात सुनने में ना कितना अजीब लगता है ना, कितना था मतलब कितना सख्त बंदा था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा मेल्ट कर गया यहाँ पे। वो वाला सीन दोस्तों मापा वालों ने अच्छी तरीके से एनिमेट किया, जो वॉइस एक्टिंग वहाँ पे दिया। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वॉइस एक्टिंग के बारे में आप लोगों को नहीं बता रहा, यहाँ पे जो वॉइस एक्टिंग दिया है सब वॉइस एक्टर्स ने, वो हैंड्स डाउन बेस्ट वॉइस एक्टिंग है भाई। मतलब सबने सिर्फ ईक्यू का नहीं, सबने यहाँ पे फाड़ डाला है वॉइस एक्टिंग में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे वो मेमोरीज वाला सीन खत्म होता है। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था जब वो गाना चलता है, सब लोग यहाँ पे उनकी मेमोरीज वापस आ जाता है, और आर्मिन यहाँ पे एरन की मुंह को देख कर रोता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अभी मर गया है, एरन ऑब्वियसली मर गया है। और यहाँ पे राइनर बोलता है कि एरन व्हाट अ मैन यू आर। उसके बाद एनी बोलती है कि एरन तुम हमारे बारे में सिर्फ सोच रहे थे, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचा तुमने। और यहाँ पे कोनी भी बोलता है कि एरन ने मुझको मेरे मेमोरीज में आकर ये भी कहा कि मेरी मॉम जो है, जो टाइटन बन गई थी, वो फिर से इंसान बन सकती है। और एरन ने पूरे वर्ल्ड में जो टाइटन्स का पावर है वो मतलब वो खत्म कर दिया, मतलब इस पूरे वर्ल्ड के अंदर टाइटन का पावर और नहीं है। और सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन है जहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखो तब मैं नहीं रोया था, लेकिन जब मैंने इस सीन को जाकर रिविजिट किया, मैंने आज ही इसके एपिसोड फिर से देखा, जब मैंने इसको रिविजिट किया ना हेडफोन्स के अंदर, मैं सच में बोलूँ मैं रो दिया था, क्योंकि जो लीवाई के दोस्त थे वो हम लोगों को देखने को मिलता है। वो वाला सीन दोस्तों कितना ज़्यादा अमेजिंग है यार। लास्ट टाइम सब लोग ऐसे करते हैं, शिंजो ससागेओ, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। उसके बाद हम लोगों को फाइनली जो लीवाई हमारा सख्त लौंडा था वो फाइनली वहाँ पे रो देता है, और वो उसका रोना देख के हम लोगों का रोना छूट जाता है। और उसके बाद और एक इमोशनल सीन हम लोगों को अटैक करता है, वो ये है कि हम लोगों को फिर से साशा दिखाई जाती है जीन और कोनी के सामने। वो वाला सीन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था, मुझको बहुत ज़्यादा इमोशनल किया वो वाला सीन दोस्तों। लेकिन देखो इतना कुछ एरन ने किया हेट्रेड के विरुद्ध, फिर भी ये जो एल्डियंस और मारने वाले हैं ये अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। ये अभी भी बोलते हैं कि तुम लोग हम लोगों को प्रूव कराओ कि मतलब जो टाइटन्स का पावर है वो चला गया है। और वो देखने में बहुत ज़्यादा खराब लगता है, इतना कुछ हो गया उसके बाद भी तुम लोग साले हेट्रेड में हो।
तो वो वाला सीन वहाँ पे ख़त्म हुआ था। उसके बाद 3 साल के 4 साल का जो टाइम गैप आता है, उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि हिस्टोरिया फाइनली जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपना टेक ओवर कर रही है और सब कुछ ठीक कर रही है यहाँ पे। और वहाँ पे हम लोगों को आर्मिन, राइनर, जीन सबका लुक दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो राइनर है वो फिर से ठरकी बन जाता है हिस्टोरिया के ऊपर, कि वो उसको बोलता है कि हिस्टोरिया का जो स्पेल है मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो वो वाला सीन बहुत हिलेरियस था। इसके बाद जो लास्ट में जो सीन आता है वो सबसे ज़्यादा तोड़ देता है, जब देखते हैं कि आप मिकासा अकेले बैठी हुई है पेड़ के नीचे और एरन के ग्रेव के सामने। तो वो वाला सीन है, आप लोग अगर नोटिस करोगे तो, अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन्स का फर्स्ट एपिसोड ठीक से देखा है तो जो ओपनिंग शॉट है वो वहाँ का ही है। तो वहाँ पे ही देखो, वहाँ पे एरन बैठा हुआ था, रो रहा था, मिकासा आके उसको जगाती थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिकासा बैठी हुई है, एरन अभी नहीं है। तो वो वाला सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मिकासा वहाँ पे रो रही है और फाइनली जो एक पंछी है वो आके मिकासा के स्कार्फ को ऐसे ठीक करती है और मिकासा समझती है कि वो एरन है और वो उसको फाइनली अपना थैंक यू बोलती है और वो वहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक सीन मैं आप लोगों को बताना भूल गया। तो आप लोगों को याद होगा एरन ने कहा था कि यमीर को पता था कि मिकासा ही वो आखिरी होगी जो एरन को मारेगी, क्योंकि देखो उसने मिकासा को क्यों चुना, क्योंकि देखो जो पहले हुआ था, पहले यमीर किंग को बचाते बचाते मर गई थी वहां पे और अपने बच्चों को भी बचाते बचाते मर गई थी वहां पे। लेकिन अगर यमीर वहां पे किंग को ना चुन के अपने बच्चों को चुनती तो क्या होता? अगर वहाँ पे किंग मर जाता तो ये सब हेटरेट नहीं होता, यमीर आराम से अपने बच्चों को पालती पोसती, सब आराम से होता है, पूरे वर्ल्ड में ये सब कुछ नहीं होता। और अगर मिकासा यहाँ पे ह्यूमैनिटी को ना चूज करके एरन को चूज करती तो पूरा ह्यूमैनिटी खत्म हो जाता। तो मिकासा को उसने इसलिए चुना कि मिकासा ठीक डिसीजन ले सके वहाँ पे किसको चूज करेगी, क्योंकि यमीर का जो डिसीजन था वो गलत था वहाँ पे। तो इसीलिए उसने मिकासा को यहाँ पे चुना। और वो जो लास्ट वाला कन्वर्सेशन था यमीर और मिकासा को, जो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये रिजेंबल्स किया गया था कि ऐसे यमीर ऐसे बच्चों को ऐसे हुए है, यहाँ पे किंग मरा पड़ा हुआ है। वो वाला सीन आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये था दोस्तों अटैक ऑन टाइटन्स के फाइनल एपिसोड का रिव्यू। जो लास्ट में हम लोगों को क्रेडिट चलते चलते दिखाया गया था, वो फिर से वार चालू हुआ, फिर से सब कुछ हुआ, सब कुछ फिर से वो हेटरेट में पैदा हो गया। क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप लोग शांति रहना चाहोगे वो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उंगली करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का अटैक ऑन टाइटन्स में वही दिखाया गया है कि लास्ट में आप लोग जितना भी शांति फैलाना चाहो, कोई ना कोई आएगा, उंगली करेगा और फिर से वार स्टार्ट होगा। तो यही था अटैक ऑन टाइटन्स का लास्ट का जो क्रेडिट सीन था वो यही था। तो दोस्तों अटैक ऑन टाइटन्स के लास्ट सीन में एकदम लास्ट सीन में हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि बच्चा है, एक कुत्ता है जो एक जंगल में चल रहा है और वहाँ पे जो पेड़ है जिसके अंदर यमीर घुसी थी और उसके बाद उसको पावर मिल गया था, उसी पेड़ के भीतर वो बच्चा और वो कुत्ता घुस गया और उसके बाद अटैक ऑन टाइटन्स खत्म हो गया। तो ये था दोस्तों अटैक ऑन टाइटन्स के फाइनल एपिसोड का रिव्यू। देखो अटैक ऑन टाइटन्स मैंने पिछले वीडियो में यही बोला था कि बहुत ही मेरा फेवरेट एनीमे है, बहुत ही फेवरेट एनीमे है मेरा। और जब ये खत्म हुआ ना, मेरे को लगा कि अभी मेरे को फिर से ताताकाई सुनने को नहीं मिलेगा, फिर से शिंजो ससागी को सुनने को नहीं मिलेगा, फिर से लीवाई देखने को नहीं मिलेगा, फिर से एरन देखने को नहीं मिलेगा मुझको। तो सैड तो हूँ दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया एनीमे खत्म हो गया। और अभी भी जो लोग एनीमे को बच्चों की बोलते हैं, मतलब जो कार्टून बोलते हैं, उन लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जाओ जाके अटैक ऑन टाइटन्स देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था अटैक ऑन टाइटन्स का रिव्यू। आशा करता हूँ कि ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आ गया। और दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर इतने देर तक पहुँच चुके हो तो फॉर द वन लास्ट टाइम आप लोग सब भी इस वीडियो को देख के बोलो शिंजो ससागी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो ये रिव्यू। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों अगर आप लोग बहुत ही अच्छा करोगे मेरे लिए तो एक काम करो कि शेयर करो इस वीडियो को, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो। दोस्तों आप लोग अपना फेवरेट जो पार्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनीमे कंटेंट, तब तक के लिए जय हिंद।